नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोहित मेहता और आज मैं आपको यह बताऊंगा कि केदारनाथ यात्रा के दौरान जब मैं उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे पर्वतों की तरफ आगे बढ़ रहा था, तब भी मैंने देखा कि कई ऐसे बेजुबान जानवर जैसे जो खच्चड़ है, गधे हैं, उनको लोग पीछे पीठ पे मार कर घसीट घसीट कर ऊपर की ओर और केदारनाथ मंदिर के पास ले जाने के प्रयास कर रहे हैं। उन पे नौजवान जो 20 साल से 35 साल के बीच के उम्र के लोग हैं, जो युवा हैं, युवतियां हैं, उन पे बैठ के आराम से और मस्ती करते हुए ऊपर भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। क्या यह दर्शन करने की एक प्रथा है? क्या किसी जानवर को तकलीफ़ देकर और आप अपनी इच्छा को पूरा कर रहे हो? ये किस प्रकार की तीर्थ यात्रा है? तीर्थ यात्रा क्यों बनाया गया था? तीर्थ यात्रा इसलिए बनाया गया था कि आप खुद को समझो कि बिना मेहनत का कुछ नहीं मिल सकता। भारत की कई ऐसी तीर्थ यात्रा है जहाँ पे पहुँचना आपको कष्टदायक हो सकता है। वो तीर्थ यात्राएं इसलिए ही बनाई गई थी ताकि आपको समझ में आए कि बिना मेहनत का हमें कुछ नहीं मिल सकता। और उन तीर्थ यात्राओं के दौरान आप उन मुश्किलों को जब आप पार कर रहे होते हैं, तब आपको समझ में आता है कि जो असल ज़िंदगी है उसकी सच्चाई क्या है। आप प्रकृति से जुड़ते हैं, प्रकृति को महसूस करते हैं जब आप उन तीर्थ यात्राओं को सोचने का प्रयास करते हैं। आज लेकिन क्या हो रहा है? मैं लगभग 2 साल पहले केदारनाथ यात्रा को गया था और वहाँ देखा कई ऐसे नौजवान लोग हैं जो चलने के बजाय उन खच्चड़ों का प्रयोग करते हैं। खच्चड़ लगभग चल नहीं पाते, फिर भी उनको धक्का देकर ज़बरदस्ती चलने को मजबूर किया जाता है और कई खच्चड़ तो चलते चलते अपनी जान को भी गंवा देते हैं। यह एक प्रकार का मानवता को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि उन्हें यह नहीं पता कि जिन पशुओं के ऊपर वो चढ़ के उन्हें तकलीफ़ दे कर के और महादेव का दर्शन करने जा रहे हैं, वे महादेव खुद पशुपतिनाथ है, सभी पशुओं के नाथ है, सभी पशुओं से प्रेम करते हैं। चाहे वो खच्चड़ हो, गधा हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो कोई भी छोटा से छोटा प्राणी हो, हर एक प्राणी से महादेव प्रेम करते हैं। इसलिए उनका नाम पशुपति रखा गया है, इसलिए लोग उन्हें प्रेम से पशुपति बुलाते हैं। और आप उस पशुपति भगवान का दर्शन करने के लिए एक ऐसे पशु को तकलीफ़ देकर उनसे मिलने जा रहे हैं, तो भगवान आपको किस नज़र से आपसे मुलाकात करेंगे और क्या वो आपके दर्शन देंगे? ये तो आपके कर्म में साझा दिखेगा आगे चल के। तो यहाँ पे लोगों को समझने की ज़रूरत होगी कि आप अगर किसी भी तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको कष्ट मिलना आवश्यक ही है। अगर आपको उस तीर्थ यात्रा में कष्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपकी तीर्थ यात्रा सफल नहीं है। तीर्थ यात्रा का मतलब ही होता है कि आप करुणा भाव से चलते हुए भगवान को इतनी प्रेम से, और जब उस तीर्थ यात्रा के केंद्र पे पहुँचते हैं, जब हज़ारों सीढ़ियाँ को चढ़ते हुए जब केदारनाथ मंदिर का जब आपको पहला दृश्य दिखाई देता है, तो उस दृश्य को देखकर जब आपका हृदय तर्पित हो जाता है, वह तर्पित ही भगवान का आशीर्वाद है, वह तर्पण ही आपके हृदय को आनंदित करता है, वही भगवान का आशीर्वाद है और वही भगवान का प्रसाद है। जिस प्रकार से आप जब चलते चलते थकते हुए, रुकते हुए फिर से चलने का कोशिश करते हैं और लगभग 7 से 8 घंटे चलने के बाद जब महादेव का पहला दर्शन पाते हैं, तो वह जो प्रसाद के रूप में जो आपको दर्शन मिलता है, उस दर्शन से आप जब मिलते हैं तो आपका मन प्रसन्न हो जाता है। तो यहाँ लोगों से यही गुजारिश है कि अगर आप नौजवान हैं, आप में शक्ति है, तो उन बेजुबान जानवरों को तकलीफ़ ना दें, अपने दोनों पैरों का प्रयोग करें। भगवान ने आपको शक्ति दी है। यही विनती रहेगी कि जो नौजवान है, कम से कम वो लोग इस बात को समझे और
कृपया करके पैदल यात्रा करके भगवान से मिलने का कोशिश करें और उस सुख को प्राप्त करें जो एक पैदल यात्री भगवान से मिलने को जाता है उसको प्राप्त करता है।